थायराइड का गांठ, जैसे कि हम लोग नोड्यूल, गॉइटर, लंप, गलगंड ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। थायराइड की गांठ, गलगंड वगैरह है तो उसके लिए गांठ के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन दो है, एक है सर्जिकल और एक है नॉन सर्जिकल। सर्जिकल में आता है कि इसके अंदर जो सर्जन्स होते हैं उस गांठ के साथ साथ थायराइड ग्रंथि का आधा हिस्सा भी निकालते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। बट बेसिकली थायराइड की गांठ के साथ साथ जो बाकी नॉर्मल पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड है वो भी आधी निकल जाती है और इसकी वजह से बहुत बार पेशेंट्स को लाइफ टाइम थायराइड की गोलियां, थायराइड सप्लीमेंट खाना पड़ते हैं। जो मैं आपको नॉन सर्जिकल ऑप्शन बोल रहा हूँ जो कि लेटेस्ट है और हमारे साइंस लिटरेचर प्रूवन है, जो कि अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में आया है, वो है थायराइड का एब्लेजन, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन या फिर माइक्रो एब्लेजन। इसके अंदर क्या होता है, एक हाथ में जैसे छोटी सुई लगती है वैसी छोटी सुई रहती है जो थायराइड ग्रंथि की गांठ के अंदर जाती है। हम लोग उसको सोनोग्राफी के माध्यम से अंदर जाते हैं और उसको अंदर के अंदर जलाते हैं और वो जो गांठ है हम स्पेसिफिकली उस गांठ को ही जलाते हैं। बाकी जो नॉर्मल थायराइड ग्रंथि उस गांठ के साथ में लगी हुई है, उसको अटैच्ड है, उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचती, उसको बिल्कुल भी हम नहीं जलाते हैं क्योंकि हम सब चीज़ छोटी नीडल से करते हैं और उसका पूरा कंट्रोल हमारे पास होता है, देखने का भी और जलाने का भी। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली वो गांठ ही जलती है और स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 9 months वो गांठ 90 से 99% सिकुड़ जाती है, गायब हो जाती है, छोटी हो जाती है और उसकी वजह से जो पेशेंट को तकलीफ होती है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म बोलो, सूजन बोलो, गिटकने में तकलीफ बोलो, या फिर कभी कभी कुछ पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ होती है, या फिर कुछ पेशेंट में वॉइस भी बदल जाता है, आवाज़ बदल जाती है, तो ये तकलीफ काफ़ी हद तक या ऑलमोस्ट कम्प्लीटली गायब हो जाती है। कुछ पेशेंट का डाउट रहता है कि सर मुझे गांठ थी, गांठ को आपने निकाला नहीं, अंदर के अंदर जलाया, वापस गांठ बढ़ेगी क्या? तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको ये गांठ क्यों आई है, क्यों आई होगी। तो जिस गांठ को हमने एक बार माइक्रोवेव एब्लेजन या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन किया है वो गांठ आपको फिर से कभी नहीं आएगी, वो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। हाँ, लेकिन जो आपकी नॉर्मल थायराइड ग्रंथि है जो बची हुई है उसके अंदर एक आधी ऐसी नई गांठ आ सकती है आगे चल के, बट आगे चल के या फ्यूचर में आने वाली गांठ को ट्रीट करने के लिए आज तो हम नॉर्मल ग्रंथि को निकाल नहीं सकते क्योंकि वही नॉर्मल ग्रंथि आज हमें थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंट, थायराइड हार्मोन सप्लाई कर रही है। तो हमको थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि हमारी डे टू डे एक्टिविटी को लगता है। सो जिन किसी को थायराइड ग्रंथि का गांठ है, जिसको हम लोग थायराइड नोड्यूल, गॉइटर, गलगंड या फिर ऐसे जो जिनका भी गर्दन बहुत सुजा है थायराइड की स्वेलिंग की वजह से, तो वो अपने नजदीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर से जल्द मिले और अपने थायराइड के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में उनसे डिस्कस करें। क्योंकि पहले ना सर्जरी में क्या होता था कि सर्जरी करके अपेंडिक्स को निकाला जाता था, आजकल क्या होता है उसको लैप्रोस्कोपी से ट्रीट किया जाता है, निकाला जाता है या फिर उसका ऑपरेशन होता है। वैसे ही थायराइड का है कि सर्जरी करके पूरी ग्रंथि को तकलीफ देना, आधी ग्रंथि को निकालना, टाका लगना, चीर लगना, बेहोश करना, ऐसे लगने की जरूरत नहीं है। सिंपल छोटी सुई के माध्यम से उसको अंदर के अंदर एक आधे घंटे के ट्रीटमेंट में निकाला जा सकता है, जिसके अंदर टाका नहीं लगता, चीर नहीं लगती, बेहोश भी नहीं करते, आईसीयू भी नहीं लगता। हाँ, आईसीयू भी नहीं लगता और बेहोश भी नहीं करते। सिंपल लोकल एनेस्थीसिया जहाँ पे उसको सुन करके अंदर जाते हैं और उसको जलाते हैं। इसके अंदर टाका चीर नहीं है, इसलिए यदि आज आपका ऑपरेशन होता है तो कल से ही आप अपना रूटीन डे टू डे एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, घर के सब काम कर सकते हैं। आपको रेस्ट की, आईसीयू की, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लगता है कि आपको थायराइड ग्रंथि की गांठ या फिर थायराइड संबंधी कुछ भी तकलीफ है, उसके कुछ आपके क्वेश्चंस है, तो आप अपने क्वेश्चंस, आपके सुझाव, आपके डाउट्स हमको कमेंट बॉक्स में इन डिटेल लिख सकते हैं। मैं और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप और आपके सगे संबंधियों को थायराइड के रिलेटेड कुछ भी तकलीफ रहेगा तो कृपया करके ये वीडियो उन तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा इंटेंशन इस चैनल के माध्यम से लोगों तक थायराइड के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस करना और थायराइड को बचाना, सेव योर थायराइड ये है। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको जल्द से मालूम पड़ेंगे और इसके माध्यम से मेरा जो बेसिक इंटेंशन है पब्लिक अवेयरनेस का वो भी सफल हो। थैंक यू।